हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको 3 स्टॉक के बारे में जो आपने थंबनेल में देख लिया है। ऐसे तो नाम यहाँ पे टाटा मोटर्स है, ट्राइडेंट है और आपका एचडीएफसी लाइफ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। देखो, सबसे पहले जो तीनों में जो गिरावट जो देखने को मिला है उसका कोई एक्चुअल न्यूज़ नहीं है और ये आप लोग सही से जानते हो, क्योंकि पूरा मार्केट में ही गिरावट था, पूरे मार्केट में ही अपॉर्चुनिटी का मौका था। और फिलहाल सेम अब टाटा मोटर्स, ट्राइडेंट और एचडीएफसी लाइफ में क्या करना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, ऐसे मैं यहाँ पे बता दूं कि लॉन्ग टर्म व्यू से देखोगे तीनों ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन टेक्निकल से देखोगे तो अलग अलग यहाँ पे सबका चार्ट बनता है। अलग अलग आपको जो कोई भी कंपनी का सपोर्ट होता है, आपको जो रेजिस्टेंस होता है, तो उसके समझने के लिए हम लोग सही से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अंत तक देखो सबसे पहले जो मैंने बताया कि कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं था, तो मतलब यदि कोई न्यूज़ की वजह से पूरा मार्केट मतलब कोई स्टॉक में, एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं जब गिरावट हुआ है, तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी हो गया ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है और यही आप लोग नहीं समझ पाते। बहुत से लोगों ने बाय किया होगा, तो बहुत से लोगों ने शायद ये सोचा होगा कि शायद ये आपको नेक्स्ट मार्केट डे में गिरावट हो सकता है। यदि गिरावट हुआ तो सही है पॉसिबिलिटी, यदि गिरावट नहीं हुआ तो फिर जितना स्पीड से गिरा स्टॉक उतने स्पीड से रिकवर भी करते हुए दिखाई देगा और शायद जो आप लोग शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते थे वो शायद अब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हट जाए। अब देखो, यदि हम लोग यहाँ पे पहले जब डिस्कस करें टाटा मोटर्स के बारे में, तो देखो जो टाटा मोटर्स का जो यहाँ पे टेक्निकल है उसमें मुझे यहाँ पे साफ तौर से एक चीज़ ही नज़र आ रहा है कि स्टॉक यहाँ पर आपको जो रीटेस्ट यहाँ पे लिया है, मतलब ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फिलहाल स्टॉक के बारे में सोचने का। मैंने बताया था, देखो, और मैंने आज से नहीं बताया, मैंने इसे 381 लेवल से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे देखो आपको ये भी बताया था कि स्टॉक यहाँ पे आपको इस लेवल को आपको जो है क्या दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये बार बार देखो यहाँ से स्टॉक जा रहा है ऊपर, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है, स्टॉक नीचे गिर रहा है। फिर साइडवेज चला, फिर ये यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन फिर से ये नीचे गिरा और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में शानदार गेन देखने को मिला जो मैंने शेयर किया था। और फिर मैंने आपको बोला था कि यदि आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो तो आप इसे यहाँ पे रिटेस्ट होने दो। और देखो यहाँ पे रिटेस्ट ये आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट मार्केट डे में यदि मार्केट का माहौल सही होता है तो फिर जरूर ये यहाँ से ये आपको रिवर्स करते हुए दिखाई दे जाए ऊपर की तरफ से। तो यदि आपने स्टॉक को बाय किया हुआ है तो मेरे हिसाब से जरूर से यहाँ पे होल्ड करो। और यदि हम लोग इसका एक बार देख ले यहाँ पे एफआईएस का डाटा क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लेटेस्ट डाटा है वो यहाँ पे Q2 के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एफआईएस बाय करते हुए दिखाई दे रही है और डोमेस्टिक का मात्र 0.01% ही सेल है। मतलब यहाँ पे आपको फोकस वाली बात क्या है कि लगातार यहाँ पे फॉरेन वाले स्टॉक को बाई कर रहे हैं। क्यों भाई? ईवी, ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और इसलिए बहुत से ब्रोकर टारगेट भी दे रहे हैं 700 का, 750 का। और मेरे हिसाब से ये टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा यदि Q2 का नंबर यहाँ पे फिर से प्लस में देखने को मिल जाता है, जो 3 क्वार्टर से फिलहाल आपको लगातार प्लस में ही देखने को मिल रहा है। और यदि ये बरकरार यहाँ पे हो जाता है तो फिर तो मतलब आप सोच लेना कि स्टॉक का प्राइस 700 प्लस जाने ही वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि एफआईएस ने भी सपोर्ट यहाँ पे दिखाया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे ट्राइडेंट, 5% तक का गिरावट देखने को मिला है आपको और 33.70 पे ये क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। यदि हम लोग इसका एक बार देख ले आपको टेक्निकल, तो टेक्निकल के हिसाब से देखो ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है 34.30 का लेवल, जो एक अच्छा सपोर्ट था। अब देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हुआ है, मतलब ये चार्ट अब कमजोर हो गया, लेकिन यदि इसके बाद वाला कैंडल जो है इसके ऊपर बन जाता है तो फिर ये एक सही साइन होगा वेट करने का। बाकी यदि इसके नीचे कैंडल बन जाता है तो मेरे हिसाब से जो इसका लेवल है वो 31.60 तक यहाँ पे आ सकता है। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी मेरे हिसाब से फॉर द टेक्निकल पर्पस थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पे होल्ड करके चलो, अभी बाई सेल मत करो, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे अभी आपको मोमेंटम लगातार नीचे की तरफ ही बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडर हो तो भी आपको वेट करना चाहिए। यदि यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करता है तो फिर शायद स्टॉक का जो लेवल है वो 31.30 तक भी आ सकता है। ये यहाँ पे मेरा ओपिनियन होगा, बाकी आप खुद का फैसला खुद से लो, पैसा आपका है, रिस्क आपका है। तो इसलिए अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें प्रमोटर स्टेक इसका तो फ्लैट है जो था, लेकिन यहाँ पे एफआईएस जो है वो बाई करते हुए दिखाई दे रही है 2.47% से बढ़कर
0.56% यहाँ पे हो गया है और डोमेस्टिक वाले का वही 0.05%, बहुत कम आंकड़ा। और यहाँ पे देखो भाई आपका पब्लिक स्टेक जो यहाँ पे कम है, ठीक है चलो ये कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बाई कर रही है FIS वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे भरोसा दिखाना को फॉरेन वाले का ये एक अच्छा संकेत मेरे हिसाब से हो सकता है। लेकिन टेक्निकल कुछ और बता रहा है जो मैंने शेयर कर दिया है। बाकी यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है HDFC लाइफ, तो यहाँ पर आपको 2.5% तक का गिरावट देखने को मिला था। लेकिन सबसे अच्छा इसका क्या है जानते हो, वो यहाँ पे टेक्निकल यदि हम लोग एक बार गौर कर ले तो देखो स्टॉक फिर से अपने सपोर्ट के करीब यहाँ पे आ रहा है। तो क्या हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं? देखो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का हमेशा मतलब एक ही फोकस क्या होता है जानते हो कि वो अपने सपोर्ट के करीब इस स्टॉक को आने ही नहीं देता है, ठीक है। यदि इसका टेक्निकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यदि यहाँ पे स्टॉक को रिवर्स करना है तो इसी प्राइस से ये यहाँ पे रिवर्स कर जाएगा। यदि यहाँ से ये नीचे जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे एक ब्रेकआउट का, जो आपको ये लेवल होगा, क्योंकि यदि फिर से ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि ये टेक्निकल यहाँ पे कमज़ोर हो जाए। अब देखो समझो, जैसे कि देखो स्टॉक यहाँ पे बार बार इसे सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पे सपोर्ट के करीब नहीं आया, यहीं से ये आपको जो रिवर्स करते हुए दिखाई दे दिया, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय का मोमेंटम था। उसके बाद देखो यदि ये यहाँ वाला जो कैंडल है वो अपने सपोर्ट के करीब आकर ही आपको ये ऊपर जाते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अभी यदि ये वाला भी कैंडल जस्ट इसके नीचे बन जाता है, मतलब यहाँ पे बन जाता है, तो ये जो लाइन है जो सपोर्ट है वो अब यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। और जब कोई भी जब लाइन कमज़ोर हो जाता है तो उसे टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता मेरे हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। मतलब देखो यदि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है, ठीक है अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर यहाँ पे चांस ज़्यादा है। लेकिन यदि फिर से ये रिटेस्ट होकर यदि इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है तो फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और यदि यहीं से रिवर्स कर जाता है ऊपर से तो और ज़्यादा यहाँ पे अच्छा मौका मिल जाएगा मेरे हिसाब से। और तब इसके बारे में आप सोच सकते हो 650 के जो टारगेट को लेकर यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से हो। बाकी लॉन्ग टर्म से देखोगे कंपनी शानदार है, और ये सब मैंने बताया हुआ है कि कंपनी का कैसा फंडामेंटल है, कैश फ्लो कंपनी का गजब का है, और जो इस बार का नंबर भी आया है यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दे रहा है। 329 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 378 करोड़। बस क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट डाउन है, लेकिन जो सेल्स है वो सेल्स यहाँ पे आपको ठीक है फ्लक्चुएट है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा देखने को मिला। तो मार्केट ने एक्सेप्ट भी किया था इस नंबर को जो मैंने शेयर किया था आपके साथ। और यदि हम लोग देख ले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो भाई प्रमोटर का स्टेक थोड़ा सा यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, और FIS का थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे सेल है, लेकिन डोमेस्टिक वाले का स्टेक भी यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये एक अच्छा साइन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई बाई कर रहा है, डोमेस्टिक बाई करो या फिर फॉरेन बाई करो, और यहाँ पे प्रमोटर भी बाई करते हुए दिखाई दे रही है, तो ये एक मेरे हिसाब से गुड साइन होता है। तो होप आपको जो इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना, और आप लोग यार शेयर नहीं करते हो भाई, शेयर करो, और यदि आप अंत तक देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर देना यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।